कलेक्शन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे कलेक्ट किया जाए और कैसे एक साथ प्रेजेंट किया जाए, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो नंबर हो या कुछ भी हो, उसको एक ग्रुप में, एक समूह में, एक ही प्रकार के बहुत सारे वस्तुओं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं और इसके इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। तो नमस्कार, मैं गोविंद कुमार झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निट के तरफ से। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक जो क्लास 11th का टॉपिक है, जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे बच्चे तुच्छ समझते हैं, छोटी चैप्टर समझते हैं, कम वैल्यूएशन देते हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आपके 11th में, आपके जीवन में, आपके एग्जाम में इस चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका भूमिका है, क्या ये आपके लिए कर सकता है और इसको ना पढ़ने पर आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक आप हमसे बने रहिए और इसको देखते रहिए। हम चर्चा करेंगे आपके टॉपिक जो है सेट थ्योरी पर। सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी है क्या, इन टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। तो जो सेट थ्योरी एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है, मैथ्स का एक चैप्टर है जिसे हमें क्लास 11th में स्टडी करनी है। क्लास 11th में इसे स्टडी करनी है। तो क्लास 11th में इस चैप्टर को स्टडी कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है और क्यों करनी है, इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप लोग कभी मॉल में जाते हैं, किसी बाजार में जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, तो देखते हैं कि कलेक्शन लगा हुआ है। आप भी खुद बोलते हैं कि हमें फ़ोन का सेट चाहिए, हमें कपड़ों का सेट चाहिए, हमें बुक का सेट चाहिए, और इन सब चीज़ों के बात चर्चा करते हैं, इन सब विषयों पे चर्चा करते हैं। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि ये सेट जो है आया कहाँ से और मैथमेटिक्स में इसका क्या रोल है। तो मैथमेटिक्स में इसका रोल ये समझ लीजिए कि ये मैथ्स में ये सीरीज को, फॉर्मूले को और उससे बड़ी चीज़ है नंबर्स के सेट के बारे में चर्चा कराता है। तो इस चीज को किसने सबसे पहले और कैसे दिया, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेट थ्योरी को जॉर्ज कैंटोर ने दिया। जॉर्ज कैंटोर एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि ये कैसे मैथमेटिशियन थे। जॉर्ज कैंटोर जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने इस टॉपिक को दिया। जॉर्ज कैंटोर ने जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को स्टडी कर रहे थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका इंट्रोडक्शन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस टू द सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सेट से इंट्रोड्यूस करा। मैं ये टॉपिक क्यों लिख रहा हूँ और आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग भी अपने पास पेन कॉपी रख लें और इन जानकारियों को कलेक्ट कर लें। तो सेट थ्योरी को जॉर्ज कैंटोर ने दिया और इसके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और इसका काम क्या है। तो जो भी स्टूडेंट इस टॉपिक को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, तो इसको समझने की गलती ना करें, क्योंकि सेट थ्योरी जो है आपके मैथमेटिक्स में धागे का काम करता है। धागे का काम करता है वो ऑल टॉपिक्स को बाइंड करता है, बाइंड करने का काम करता है, बाइंड करता है, ऑल टॉपिक्स को बाइंड करता है। और इन सब चीज़ों में जानेंगे कि हमें इसका यूज कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले सेट का यूज इसके नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शन में किया जाता है। रिलेशन फंक्शन आपने जैसा सुना कि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के स्टडी करते समय सेट का यूज किया, तो सेट का यूज ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है, लेकिन अभी आपको ये मिलेगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी होता है। इसके अलावा इसका यूज हम कैलकुलस में, सीक्वेंस एंड सीरीज में और एक चैप्टर है, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, जिसका अध्ययन आप लोग क्लास 9-10 से ही करते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी, इन सभी चैप्टरों में
हम इसका स्टडी करते हैं। प्रोबेबिलिटी तो एक तरह से पूरा का पूरा सेट थ्योरी पर ही डिपेंड है। अगर आपका सेट सही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आपका सही नहीं हो सकता। तो कृपया ध्यान देके आप सेट थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेस्ट कीजिए और इसको आप अपने लाइफ में, अपने मैथमेटिक्स के कोर्सेज में लेके आइए। लाइफ में हमारे लिए क्यों यूज है? क्योंकि सेट थ्योरी पढ़ने के बाद से हमारा एक दिमाग, हमारी माइंड डेवलप हो जाती है कि हम कलेक्शन किस टाइप से करें अपने जीवन में, अलग अलग वस्तुओं की, अलग अलग चीज़ों की या अपने जीने की तरीक़ों की कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मेरा ये मानना है कि मैथ्स आपको जीना सिखाता है। तो इसीलिए जो भी चैप्टर या टॉपिक्स हैं वो आपके लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, तो आप उसे अपने लाइफ से भी कनेक्ट कीजिए। जो व्यक्ति का जीवन मैथमेटिक्स पढ़ने, जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ता है, जो टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता है और उसके लाइफ ईजी नहीं रहा, तो फिर मैथ्स का अपमान है। क्योंकि मैथ्स हमें जीना सिखाता है, ईजी तरीके से जीना सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है। तो नमस्कार, फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट थ्योरी पे इसके पूरे चैप्टर के नॉलेज और पूरे चैप्टर और एनसीईआरटी के आंसर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, आंसर देते हुए आपसे मिलेंगे। नमस्कार।